हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे साधारण ब्याज के प्रश्नों की और इन प्रश्नों की बात करेंगे दोस्तों जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए, प्रश्न में क्या होता है, आप क्या करेंगे, साधारण तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो फॉर्मूला लगाने पर भी कम समय में नहीं आंसर आता, बहुत ज़्यादा समय ले लेता है। देखिए, उन्हीं प्रश्नों की बात करेंगे आज की वीडियो में, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते दोस्तों। पहला प्रश्न है, 6,500 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। अब इस प्रश्नों को आप फॉर्मूले से बड़ी आसानी से कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है साधारण ब्याज का। SI बराबर PRT पूरे का बटा दोस्तों 100, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, साधारण ब्याज आपको निकालना है, SI आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। P मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है, 6,500 है, तो आप 6,500 लिख देंगे। R का मतलब रेट, रेट कितना है, 10% का है, 10 रख देंगे। T का मतलब टाइम, टाइम कितना है, 3 वर्ष का है, तो आप 3 रख देंगे। और पूरे का बटा क्या कर देंगे, आप 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम कटाएंगे तो ये कट जाएगा दोस्तों, सीधा सीधा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 65 का मल्टीप्लाई 10 से होगा तो ये कितना हो जाएगा, 650। अब 650 का मल्टीप्लाई आप 3 से कर दीजिए। ठीक है, या फिर सीधा सीधा यहाँ पर मैं करूँगा 3 का मल्टीप्लाई पहले इससे कर दूँ, 3 का मल्टीप्लाई इससे करूँगा, 3 5 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 15, कैरी का 1, 3 6 18, कैरी का 1 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। 3 का मल्टीप्लाई मैंने क्या किया, इससे पूरे से कर दिया तो 195 आया। अब 195 का मल्टीप्लाई 10 से होगा तो क्या होगा, 1 जीरो ही तो बढ़ जाएगा आगे, तो 1950 आपका क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा आपका ब्याज। 1950 दे रखा है P ऑप्शन में। जब आपने इन तीनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना निकल के आया, 1950 निकल के आया। तो देखिए, साधारण तरीके से आपने सॉल्व कर दिया एकदम सिंपल फॉर्मूला लगा के। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें सीधा सीधा समय नहीं दिया जाता, या तो महीने दे दिया जाएगा या फिर दिन दे दिया जाएगा कि इतने दिन का ब्याज निकालिए, तो उन प्रश्नों में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो सभी चीज़ें क्लियर करने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2,000 रुपये का 15 माह का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पर जो बात कही गई है वो 15 माह की बात है। ठीक है, माह दे दिया जाएगा, दिन दे दिया जाएगा आपको निकालने के लिए। तो इसी तरह के प्रश्नों को आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कभी गलती ना हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला मालूम है, सिंपल इंटरेस्ट PRT पूरे का बटा दोस्तों 100, ये फॉर्मूला है आपका साधारण ब्याज का। आपको क्या निकालना है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ऐसा ही आपको निकालना है। तो प्रिंसिपल आपका कितना है, 2,000 रुपये है, तो आप 2,000 रख दीजिए। इंटू R कितना है, 6% का है, तो 6 रख दीजिए। इंटू टाइम कितने का है, 15 माह का। जो टाइम है दोस्तों कितने का है, 15 माह का। ये महीने के टाइम को आपको क्या करना है, वर्ष में कन्वर्ट करना है। तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप 12 से डिवाइड करेंगे इस महीने को। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए महीने को क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और ये क्या होता है आपको मालूम है, पूरे का बटा 100 होता है, जो फॉर्मूले में दे रखा है। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ कटाऊंगा, सबसे पहले 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट जाएंगे। 6 से कटाऊंगा, ये कट जाएगा 6 दूने का 12। ठीक है, और 2 से इसे कटाऊंगा 20 को, तो ये कट जाएगा 10 बार में। और 10 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं 15 से, तो ये कितना हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 150। तो ऐसा ही आपका कितना निकल के आया, साधारण ब्याज कितना निकल के आया, 150 रुपये, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है। याद रखिएगा दोस्तों, जब महीने को आप वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड देंगे। अगर दिन की बात कही जाए, दिन की बात, ठीक है, तो दिन की बात कही जाएगी, उस दिन को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 365 से आप डिवाइड करेंगे। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 9,000 रुपये का 7% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। 73 दिन की बात कह रहा है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं, तरीका तो आपको मालूम है। सबसे पहले ऐसा ही बराबर जो फॉर्मूला होता है उसे लिख लीजिए, PRT पूरे का बटा दोस्तों 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। इतनी चीज़ आपको मालूम है। आपको निकालना साधारण ब्याज, ऐसा ही आपको निकालना है। ठीक है, प्रिंसिपल रखिए कितना है, 9,000 प्रिंसिपल है। रेट है आपका 7% का, 7 रखिए। टाइम है दोस्तों 73 दिन का।
अब देखिए दिन को क्या करना है, आपको वर्ष में कन्वर्ट करना है। दिन को जब वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, आप डिवाइड देंगे 365 से। याद रखिएगा दोस्तों, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आपको जब माह को वर्ष में कन्वर्ट करके हैं तो 12 से डिवाइड, और जब दिन को वर्ष में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं 365 से डिवाइड। ठीक है, जब हमें 15 महीना दिया गया था तो हमने 12 से डिवाइड दिया था। अब दिन की बात कर रहा है तो 365 से डिवाइड करेंगे वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए पूरे का बटा यहाँ पर 100 होता है, ये आपको मालूम है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से सीधे सीधे आपके ये 2 जीरो कट गए। 73 से 365 कटता है पूरा 5 बार में, याद रखिएगा। और ठीक है, 5 बार में कट गया, और 5 से मैं कटाऊंगा इस 90 को तो 18 बार में कटेगा। अब आपके पास बटा क्या, 18 बचा, 7 बचा। 18 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका ऐसा ही निकल के आ जाएगा। 7 8 56 का 6, कैरी का 5, 7 एकम 7 और कैरी का 5 कितना हो जाएगा 12। तो ऐसा ही आपका कितना निकल के आया 126 दे रखा है बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न सभी की समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहे होंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न बहुत बढ़िया है क्योंकि ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहा है प्रश्न 9,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। ठीक है, क्या पूछा क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है, वो भी 2 वर्ष का। देखिए दोस्तों, एग्जाम में या तो 2 वर्ष का पूछा जाता है या फिर 3 वर्ष का। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या है 2 वर्ष का अंतर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो देखिए क्या रहता है इसे करने का तरीका, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। डी पूछ रहा है, अंतर का मतलब क्या पूछा, डिफरेंस पूछ रहा है। तो डी बराबर पी आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला रहता है 2 वर्ष का निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, 2 वर्ष का आप बड़ी आसानी से अंतर निकाल लेंगे, साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का। अब देखिए इसे करते हैं सॉल्व। डी बराबर पी आपका कितना है 9,000 है, तो आप क्या करेंगे 9,000 रख लेंगे, इनटू आर कितना है आपका 10 है। आर दोस्तों क्या है आपका 10 है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, या तो 10 का स्क्वायर लिख लो, ठीक है, या फिर 10 गुने 10 लिख लो, एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 10 गुने 10 लिख लूँगा, कोई चेंज नहीं है, या फिर 10 का स्क्वायर 100 लिख दूंगा तब भी कोई मतलब नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या है बटे में 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर का मतलब या तो मैं 10,000 लिख दूँ या फिर 100 गुने 100 लिख दूँ, तो एक ही बात है, अलग बात कुछ भी नहीं है, आप जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो सबसे पहले मैंने कटा दिए, फिर 2 जीरो से 2 जीरो सबसे पहले मैंने यहाँ कटा दिए। अब डिफरेंस है कितने का, 90 रुपये का ही तो है। डिफरेंस कितने रुपये का है, 90 रुपये का है। तो देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर निकला है 2 वर्ष का, वो कितने अंतर का अंतर है, 90 रुपये का अंतर है। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। याद रखिएगा दोस्तों, या तो 2 वर्ष के लिए पूछा जाता है अंतर या फिर 3 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष का तो आप सीख गए, ठीक है, 2 वर्ष के में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12,000 रुपये पर 2 वर्षों के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 30 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर है। क्या पूछा है, दर। देखिए दोस्तों, आपको साधारण ब्याज के प्रश्न बहुत अच्छे से आते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आते होंगे, लेकिन क्या आपको ये प्रश्न आता है जिसमें दर पूछा जाए। आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दिया गया है, लेकिन आपसे दर निकालने के लिए कहा गया है। अगर आपको ये प्रश्न आता है तो एक बार खुद से करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए, सर इसका आंसर ही आएगा, इसका जो दर है वो इतना आएगा। अगर आपको करना आता है तो, नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप हमारा तरीका देखते रहिए किस तरीके से हम प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, दर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, दर निकालने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी आपको साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दे और दर पूछे तो मैं वो आपको बता रहा हूँ, रूट में रखिए दोस्तों, जिसमें रूट में जो अंतर है ब्याज का उसे लिखेंगे, ठीक है, जो अंतर है। गुने क्या करेंगे दोस्तों आप 10,000, गुने क्या करेंगे आप 10,000, और बटे में क्या रखना है आपको, मूलधन रखना है, ठीक है, इसको रखिए आप। अब देखिए अंतर कितने का है, अंतर है 30 रुपये का, तो आप यहाँ पर 30 रखेंगे, इनटू कितना है 10,000 है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 10,000 रखेंगे, ठीक है, क्लियर इतनी बात। बटे में कितना है दोस्तों, मूलधन है आपका 12,000,
बटे में रखिए 12,000। ठीक है, ये आपने 12,000 रख दिया। इसको कटा के सॉल्व करना है, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। देखिए 3 जीरो से सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये 3 जीरो कटा दूंगा, कट के अब मैं कटाऊंगा इसे। 2 से कटेगा ये 5 बार में, 2 से कटेगा ये 6 बार में, 6 से कटेगा 3 5 बार में, 5 का मल्टीप्लाई 5 से कितना हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25। पर एक चीज़ भूल गए आप, क्या भूल गए? क्या आपने सर रूट यहाँ पर लगाया था, यहाँ रूट नहीं लगाया? तो दोस्तों यहाँ पर भी रूट है, याद रखिए। ये तो मैं आपको काट के सॉल्व करके बता रहा हूँ, लेकिन रूट को मत भूलिए आप। ठीक है, जब आपने पूरे को अंदर कटा लिया तो 5 गुने 5 कितना आया, 25 आया, और ये 25 किस में होगा, रूट में होगा। ठीक है, अब देखिए 25 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, आप बोलेंगे सर 5। तो दर आपकी कितने की निकल के आई है, 5% की। 5 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात, प्रश्न बहुत अच्छा था और सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नहीं समझ में आया तो इसी तरह का एक और प्रश्न देख लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 15,000 रुपये पर 2 वर्षों के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 96 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर है। यहाँ पर भी दर पूछा है, बिल्कुल प्रश्न पहले की तरह है। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको जब दर निकालना है तो रूट में लिखिए क्या, अंतर गुने कितना, 10,000, बटे में क्या रखेंगे आप, मूलधन को रखेंगे। ठीक है, अब देखिए अंतर कितने का है, 96 रुपये का है, 96 रखेंगे इंटू 10,000 रखेंगे, बटे में कितना है, मूलधन, मूलधन कितना है 15,000 का, 15,000 आपका मूलधन। अब इसे दोस्तों हम कटा लेंगे 3 जीरो से। मैंने यहाँ पर दोस्तों ये 3 जीरो जब कटा दूंगा, अब देखिए 5 से कटेगा ये 2 बार में, 5 से कटेगा ये 3 बार में। ठीक है, 3 से मैं से कटाऊंगा, 3 त्रिक का 9, 3 दूने का 6, 32 बार में, और 32 का मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 32 दूनी 64। लेकिन ये रूट को मत भूलिएगा। ठीक है, रूट को मत भूलिएगा। तो सब काटने के बाद अंदर क्या आया है, 64। तो ये क्या आया दोस्तों, रूट 64 ही तो है। ठीक है, अब रूट 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं, दर आपका निकल के आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसका रूट 64 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, 8। तो रेट कितना हो गया, दर कितनी होगी दोस्तों, दर हो गई आपकी 8% की, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है। उम्मीद करता हूं सभी के समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 3 वर्षों में 2400 रुपये तथा 4 वर्षों में 2520 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर है। देखिए कोई राशि 3 वर्ष में कितनी होगी, आप बोलेंगे सर 2400 रुपये हो गई, और 4 वर्ष में कितनी होगी, आप बोलेंगे सर 2520 रुपये हो गई। तो 3 से 4 होने में कितना समय लगा, आप बोलेंगे 1 वर्ष का समय लगा। 1 वर्ष में ये राशि 2400 से 2520 हो गई, कितनी बढ़ गई, आप बोलेंगे 1 वर्ष में बढ़ गई 120। ठीक है, कितनी बढ़ गई, 120 रुपये बढ़ गई। लेकिन आपसे पूछा क्या है, 120 रुपये नहीं पूछा गया, उसमें पूछा गया है कि दर क्या है, जो ब्याज है उसकी दर क्या है। तो 1 वर्ष में ब्याज कितनी बढ़ रही है आपकी, 120 रुपये बढ़ रही है। ठीक है, 120 रुपये कितने पर बढ़ रही है, आप कहेंगे सर 2400 पे बढ़ रही है। ठीक है, 2400 पे बढ़ रही है। रेट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जीरो से मैं यहाँ पर क्या करूँगा दोस्तों, पूरा 2 जीरो कटा दूंगा। ठीक है, और 24 से 120 आपको मालूम है कितनी बार में कटता है, 5 बार में। तो 5% का क्या आ जाएगा, आपका दर आ जाएगा निकल के। 5% दे रखा डी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।